अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दुरे शहवार। और आज दिल दिल पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज हमारे साथ शहाब करनी साहब वॉशिंगटन से ज्वाइन करेंगे। शहाब करनी साहब का एक लंबा सफर है अमेरिका में सियासी और सिफारती हलकों में काम करने का। आज हम उनसे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहाब करनी साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी वालेकुम सलाम दुरुशवार। हाउ आर यू? सर, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक जी। सर, चलें गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाइडेन की नई टीम के साथ अब आप कहाँ जा रहे हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में बताइए कि वो क्या मोड़ ले रहे हैं, क्या चीज नई है और क्या तब्दीलियां हैं। बहुत शुक्रिया दुरुशवार। जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो देख रहे हैं अमेरिका में और पाकिस्तान में, उनके लिए एक जो वाजे फर्क है। आपका सवाल था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि सिर्फ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस, यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट और यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में एक पार्टी की हुकूमत है इस वक्त, जो डेमोक्रेटिक पार्टी। तो हमारे जो देखने वाले सुनने वाले, उनको एक बुनियादी फर्क पता होना चाहिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान। हम्म। रिपब्लिकन पार्टी के जो हैवी डोनर बेस रहा है हम्म। ट्रेडिशनली, वो हम्म। रहे हैं आर्म्स एंड एमुनिशन के सौदागर, जो दुनिया भर में जंगें करवा के अपना आर्म और एमुनिशन बेचते हैं। तो अगर हम्म। आप गौर कीजिएगा कि जब भी रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स आई, और व्हाइट हाउस में खासकर अमेरिका में, तो यहाँ पेंटागन कहलाता है जो इनका डिफेंस का डिपार्टमेंट है। तो यस। पिंडी कहलाता है जहाँ हमारे फौजी रहते हैं और हमारे फौजी डिसीजन मेकिंग के जनरल्स। तो पिंडी और पेंटागन की रिलेशनशिप बहुत ऊपर चली जाती है जब डेमोक्रेटिक पार्टी का बंदा व्हाइट हाउस में बैठा हो। क्यों? उसमें किक बैक्स मिलती हैं, कैश फ्लो एनहेंस हो जाता है आर्म्स हम्म। और एमुनिशन में। ये वाजे फर्क है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सिविल राइट्स के ऊपर और जमहूरी, जो जमहूरियत को फॉलो करते हैं दुनिया भर में ममालिक, उनको सपोर्ट करती है। तो ये वाज़ेह फर्क हमें पता होना चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने में, जबकि सेनेट भी उनके पास है और हाउस भी है, वी नीड टू बी डिफरेंट बैक होम इन पाकिस्तान। दैट्स ग्रेट। सर, इसको बताने के लिए थैंक्स। अच्छा सर, इसी को लेकर आगे चलेंगे कि क्या दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात आपके ख्याल में अफराद पर मबनी है या रियासतों के मफाद पर मबनी है? जी इस देखिए, बारे इसमें रियासतों का मफाद ही टॉप प्रायोरिटी होता है सफारती ताल्लुकात की। में। लेकिन क्योंकि हमारा जो आपका सवाल है वो पाकिस्तान के हवाले से है, और मेरा जवाब भी उसी हवाले से कि यूएस पाकिस्तान की रिलेशनशिप, किसी मुल्क की रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उस मुल्क का बैक होम माशी तौर पे मजबूत होना टर्म्स को डिक्टेट करता है। अगर हम्म। पाकिस्तान अपने पैरों पे इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होगा, आप हम्म। कितनी भी सफारतकारी कर लीजिए, कितनी तस्वीरें खिंचवा लीजिए, कितने भी डोनेशन दे दीजिए अमेरिकन सिस्टम में, कोई काम नहीं आएगा अनलेस बैक होम यानी पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। वहीं आप पूरे प्राइड के साथ निगोशिएट कर सकते हैं कि आपके ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ, चाहे जाए कि अमेरिका क्यों ना हो, उनके हम्म। साथ किन टर्म्स के ऊपर इस्तवार होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। आप कह रहे हैं कि मजबूत होने चाहिए एक कंट्री को इटसेल्फ, तो सर उसमें थोड़ा सा रोशनी डालिए कि आप किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली? जी देखिए, क्योंकि अमेरिका क्या ऑफर करता है, अमेरिका दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जो बेहतरीन तालीम, एजुकेशन का एज है, रिसर्च का एज है हर बिल्कुल। सेक्टर में। तो हमें बजाय ये आर्म्स एंड एमुनिशन की कोलैबोरेशन के, हमें तालीम के शोबे में, हमें हेल्थ के सेक्टर में, हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में अमेरिका के साथ जॉइंट वेंचर पे जाना चाहिए। वही जाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए सेहतमंद रुझान होगा, बजाय इसके कि हम शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ जाते हैं कि हमें हम्म। कहाँ से कौन सा फायदा होगा माली तौर पे, हम्म। अमेरिकन डॉलर मिलेंगे और हम हम्म। लेंगे डेवलपमेंट के नाम पे और खर्च कर देंगे किसी और हम्म। जगह के ऊपर। ये रुझान जो है पिछले तकरीबन 70 साल का, दैट हैज टू एंड।
क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम के 22 करोड़ लोगों के हक में नहीं है। तो मैं जब ये कहता हूं कि आप तालीमी शोबे में अपना कोलेब्रेशन बढ़ाइए, रिसर्च में बढ़ाइए, इदारा साजी, हमारे यहाँ इदारे नहीं है, हमारे यहाँ शख्सियात हमने बिल्ड की। ये इस वक्त जो अंग्रेजों के जमाने के जो फ्यूडल फैमिलीज चल रही थी, उनकी पांचवी और छठी जो वो जनरेशन है, वो हमारे पार्लियामेंट्स में बैठी हुई है। दैट एग्जैक्टली। हैज टू एंड। वो जब होगी जब आप इदारे बनाएंगे। हमारे यहाँ इदारे नहीं है, शख्सियात की पूजा करते हैं, शख्सियात के ऊपर इलेक्ट करते हैं लोगों को। दैट हैज टू एंड। अमेरिका से ये सीखे आप। जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और आपसे मेरा क्वेश्चन है कि B2B डिप्लोमेसी से क्या मुराद है? ये टर्म क्या डिफाइन करती है? जी, B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस, राइट। पाकिस्तान में हमने देखा, और खासकर जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, जो 20 से 35 के दरमियान डेमोग्राफिक में, मैंने देखा कि बहुत तालीम के शोबे में, रिसर्च के अंदर, आईटी के अंदर बड़ा एक जरखेज डेमोग्राफिक है। दैट इज मोर देन 20%, मे बी 30% इन पाकिस्तान। तो ये छोटे छोटे कारोबार में अमेरिका से बहुत मदद ली जा सकती है, अमेरिकन गवर्नमेंट से नहीं। जो अमेरिका में लोगों ने छोटे छोटे कारोबार किए, कामयाब हुए। अब मैं बताइए कि पाकिस्तान से लोग यहाँ आए 30 साल 35 साल पहले, और कुछ भी लेके नहीं आए थे, सिर्फ तालीम थी उनके पास। उनमें से कुछ लोग आज मल्टी मिलियनियर, क्या एक बिलियनर बने हुए। एक मिसाल शाहिद खान की हमारे पास है, जो इस वक्त 6 बिलियन से ऊपर उनकी वर्थ। 16 साल की उम्र में अमेरिका आए। बेशुमार हमारे ऐसे लोग हैं जो कामयाब हुए। मेरा सवाल ये है दुरेशवार बीबी, कि वो यहाँ आके एक मिडिल क्लास का बच्चा कैसे कामयाब हो जाता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि पाकिस्तान में आपने उन बच्चों को मेरिट पे एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया कामयाब होने। वो कर लीजिए, और बीट सीखें, कि अपने लोगों से सीखें, गोरे से नहीं, अपने ही पाकिस्तानियों से सीखें कि भाई तुम अमेरिका गए थे, कैसे कामयाब हो गए। ये कहलाती है B2B। तरक्की के लिए सबसे पहले अपने जहनों को पॉजिटिव बनाएं, जहनों में सफर करें। और ये B2B का मतलब है। हम हर चीज कोई अमेरिका से आती है, कहते हैं अच्छा इसमें कोई अमेरिका का एजेंडा हो, कोई यहूदी साजिश होगी, कोई CIA का एजेंडा होगा। ये नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाले। यहाँ जो पाकिस्तान से लोग आए पिछले 40 साल में और बड़े कामयाब हुए, वो CIA की मदद से नहीं हुए, वो अपनी मेहनत से हुए, अपने हक हलाल की कमाई से हुए। तो पहले तो पाकिस्तानियों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए पैगाम है, अपने जहन से साजिशी थ्योरियों को निकाल दें, क्योंकि आपका 70% वक्त जो है वो साजिशें देखने में और साजिशें करने में चला जाता है, और दैट इज वेरी अनहेल्दी एंड अनप्रोडक्टिव। ये तुर्की के अर्दुगाल के ड्रामे देख के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी आपके अंदर। जी। सर, इसका मतलब है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए, और हमें अपनी स्किल डेवलपमेंट और मेरिट की और अपने जहनों की क्लैरिटी की तरफ जाना चाहिए। बड़ी जरखेज कौम है जी पाकिस्तान की, और खासकर जो यंग हमारे लोग हैं, दे हैव ए वेरी फर्टाइल माइंड। अगर उनको आप मेरिट इंडीड। और एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए, तो वो तो चांद के ऊपर जाके पता नहीं क्या क्या तस्वीर कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट सर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे कि इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, और हम देख रहे हैं कि एक तरह से वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात करें तो वो बहुत लोगों को दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि नजर आ रहा है कि इट्स गोइंग टू बी चेंज। दूसरा ये कि चाइना और अमेरिका की जो तरक्की है, और उसकी तरक्की में या उनकी कंपटीशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान को कहाँ, वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स? देखिए, एक जो थिंकिंग डेवलप हुई है, खासकर मैं कहूंगा जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व हैं, और ज्यादातर पिंडी में है, फौजी जर्नल। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली किसी भी मुल्क की जो सफारतकारी होती है, जो पब्लिक पॉलिसी होती है, वो सिविलियंस का काम होता है, खासकर डिप्लोमेसी। हमारे मुल्क में 60 साल से ऊपर फौजियों का गलबा है, इकोनॉमिक्स के अंदर, फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा, और बाकी लोकल इश्यूज के ऊपर भी। उस चीज को एक थॉट प्रोसेस है कि या तो हम चाइना के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं।
भाई आप दोनों के साथ हो सकते। चाइना आपके साथ जोग्राफियाई तौर पे मिलता है, उनकी अपनी नीड्स हैं, आपकी अपनी नीड्स है। हम्म। और चाइना के साथ जाने में ये नहीं है कि आप अमेरिका के दुश्मन हो जाएं, आप दोनों के साथ बैलेंस डिप्लोमेसी रख सकते हैं। एक जगह से आपकी सरहदें मिलती हैं, मंडी है, मार्केट्स हैं। हम्म। दूसरी जगह से आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलती है। जो मैंने पहले कहा था कि जो तालीम में, रिसर्च में, हेल्थ में और बिजनेस के जो नए आइडियाज हैं जो अमेरिका प्रोवाइड कर सकता है, वो चाइना नहीं दे सकता। इस वक्त चाइना में पिछले 35 साल में, 40 साल में जो चेंज आया है मार्केट इकोनॉमी की तरफ, वो भी अमेरिका से आइडियाज लिए हैं। और बीबी दुरेशावार, एक बड़ा तारीखी हकीकत है हम्म। कि चाइना और अमेरिका को मिलाने में पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था। उनको हम्म। जो डॉक्टर किसिंजर को भेजा था 2 दिन के लिए चाइना, वो सारा फैसिलिटेट तो पाकिस्तान ने किया था। तो हम्म। चाइना जो सुपर पावर के तौर पे इमर्ज हो रहा है और मार्केट इकोनॉमी की तरफ गया अमेरिकन आइडियाज के साथ। हम्म। अलीबाबा क्या है इस वक्त, अलीबाबा सबसे बड़ा नाम है, वो अलीबाबा अमेरिका का एजुकेटेड है, वो यहाँ से आइडियाज लेके चाइना गया था। तो आप एक बैलेंस अप्रोच रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक का दोस्त दूसरे का दुश्मन होना जरूरी नहीं है। सबके साथ दोस्ती कर सकते हैं। क्यों? आपको अपना इंटरेस्ट प्राइम होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी पॉलिसी बेहतर है। जी। राइट। एक और डायरेक्शन है, सिटीजन्स टू सिटीजन्स डिप्लोमेसी। सर इस बारे में बताइएगा। देखिए जी, बात यह है कि जो अमेरिका में लोग हैं, हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा कि यूरोप, हम समझते हैं कि हर गोरा एक जगह से सोचता है, एक तरह से सोचता है। नहीं, ये एक हकीकत है कि जो गोरा यूरोप का है उसकी मेंटालिटी अमेरिकन मेंटालिटी से बहुत डिफरेंट है। अमेरिका एक वो कौम है पूरी दुनिया में, जो दुनिया भर से लोग आए, चाहे वो गोरे हो, काले हो, ब्राउन्स हो, वो आए, एक मेल्टिंग पॉट कहलाता है अमेरिका की जी। वो आए, दूसरी जनरेशन में सब अमेरिकन बन जाते। यहाँ का बोलचाल, यहाँ का सोचना, यहाँ का लिबास, ये यूरोप से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम्म। आप इनकी अच्छी चीजों से सोचें, समझें। और अच्छी चीजों से जब आप समझेंगे, जब सिटीजन टू सिटीजन एक्सचेंज प्रोग्राम, रिलेशनशिप डेवलप होगी, उस प्रोसेस को हम एनहेंस करेंगे बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान। हम्म। अच्छी चीजें सीख, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी चीजें आप उनसे हम्म। सीखें, जो आपके मफाद में हो, इकोनॉमी के तौर पे, हेल्थ के तौर पे, तालीम के तौर पे हम्म। अच्छी चीजें ली जाती हैं अच्छी कौमों से, और बुरी चीजों को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। नेग्लेक्ट कर तो दिया। जरूरी नहीं है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर आप हिप हॉप कल्चर को प्रमोट करें, नहीं। तो डोंट गेट मी रॉन्ग, आप वो चीजें लीजिए जिससे कि आप ऊपर जा सकते हैं। वो जब हो सकता है जब आप सिटीजन टू सिटीजन डिप्लोमेसी शुरू करें। वेरी राइट। ओके सर, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि पाकिस्तानी अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन जो हैं, उन्होंने अपने अपने कंट्रीज के लिए जो कि लॉबिंग की है इन पर्सपेक्टिव फॉर देयर कंट्रीज। तो सर इसके बारे में बताइएगा। जी, अच्छा सवाल है दुरुशवार। उसमें आपको बुनियादी फर्क महसूस करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क यह है कि हमने इदारे नहीं बिल्ड किए। पाकिस्तान में हमने शख्सियात के ऊपर जोर दिया, हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग हुई है। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ की जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ आती है अमेरिका में, वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं मेन स्ट्रीम अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंगेज होने के लिए। हम क्या करते हैं, जो पहली जनरेशन है पाकिस्तानियों की, वो सिर्फ खुश होती है तस्वीर खिंचवा के किसी बड़े गोरे के साथ या गोरी के साथ, क्योंकि हमारे जहन में वही गुलामाना टैबूज हैं जो हमने, हम आजाद तो हो गए गोरे से, लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि पांचवी जनरेशन उन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स की हमारे ऊपर रूल कर रही है। उन्होंने जहनी तौर पे गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ी। आज भी अमेरिका में हमारे पाकिस्तानी जो है पहली जनरेशन के, वो गोरे और गोरियों के साथ तस्वीर खिंचवा के समझते हैं जिंदगी उनकी सफल हो, जीवन सफल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये फर्क है इंडियन अमेरिकन में और पाकिस्तानी अमेरिकन में, कि हम अमेरिकन सिस्टम को समझे ही नहीं है। जब समझे ही नहीं, इंगेज नहीं होते, जब इंगेज नहीं होते तो फर्क सब जाहिर।
तो सिवाय तस्वीरें खिंचवाने के उसके आगे कोई लॉबी हमें वॉशिंगटन में इफेक्टिवली मिलती नहीं। दूसरा ये रोल होता है कारों का, और सफारत जो सफीर होते हैं हमारे, या एम्बेसी में लोग काम करते हैं, काउंसलेट्स में, उनका सिर्फ एक ही फंक्शन है कि 3 साल की पोस्टिंग होती है। 3 साल जब एक्सपायर हो जाते हैं, उनको होता है कि हमें बच्चों को ग्रीन कार्ड कैसे मिले। ना वो पाकिस्तान के कॉज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, ना कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। बड़ी तल्ख हकीकत है जी। ओके। और कोई अच्छा सवाल सर, दुरेश जवाब? जी। जी सर, दिस इज द लास्ट वन। ओके सर, आप I-95 टीवी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ कंटेंट। सर, आप इस बारे में बताइए कि I-95 कैसे एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है पाक यूएस रिलेशनशिप्स बिल्डिंग में। जी बहुत शुक्रिया। हमारे जो लोग इन्वॉल्व हैं, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ अपने लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर। लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि ऐसे जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको यूज किया जाए मोस्ट इफेक्टिव टूल्स के जरिए, कि जो अच्छी चीजें हैं अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, वो नॉलेज और वो हमारा एक पुल या लिंकेज का रोल प्ले कर सकें। तो हम अपनी सी कोशिश करते हैं बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी में। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे जो यंग लोग हैं बैक होम पाकिस्तान में, वो भी उसका हिस्सा हैं और बनना चाहिए, और लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। हम यही सब कर सकते हैं जो अल्लाह ताला ने एक लिमिटेड सलाहियत दी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये जो बेटरमेंट का सफ़र है ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। और थैंक्स फॉर योर टाइम एंड सर, इतनी अच्छी आपने जो डिस्क्रिप्शन दी है क्वेश्चंस की। सर थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। एंड इसके साथ ही दिल दिल पाकिस्तान की इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया दुरुशवार। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।